देखिए, ये बहुत ही शानदार लोकेशन है और हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे पुल हरोली रामपुर का जहाँ सुंदरीकरण किया जा रहा है, वहीं उसके आसपास जो गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड काफ़ी बड़ी लैंड यहाँ पे अवेलेबल है। इसके एक तरफ इसके पुल के 4 कोने हैं। एक तरफ तो पूरी तरह मलकियत है, और लेकिन दूसरी तरफ जो ये एरिया है, एक तो हम यहाँ पे ट्रैफिक पार्क विकसित करने जा रहे हैं, और इस ट्रैफिक पार्क पे तकरीबन 3 करोड़ रुपया लगेगा। तो जो ट्रायल्स वगैरह यहाँ के बच्चे बाहर जाके करते हैं, तो उसके लिए ये फैसिलिटी की जा रही है। ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटी की जा रही है। और उसके बाद जो आगे का एरिया है, ये 250 कनाल के आसपास का ये एरिया है, तो इसमें भी सिंथेटिक ट्रैक या स्टेडियम जैसी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। तो अब इसको क्लियर करवाएंगे। हम जब भी कोई विकास कार्य होता है तो कोशिश होती है कि वो जनता को विश्वास में लेके काम किया जाए। इसलिए हमने रोड़ा पंचायत के प्रधान को भी बुलाया हुआ है, और हरोली पंचायत के प्रधान भी यहाँ पे हैं, और धनपुर के भी प्रधान यहाँ पे है, ताकि जब भी हम कोई विकास करना, किसी को जख्म दे के तो करना नहीं है, पुश्तों के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है। तो गांव की पहचान बनती है, किस गांव में क्या चीज़ अवेलेबल है। अगर स्लो में IIIT बनी है, तो वो गांव की पहचान हुई। इंटरनेशनल मैप पे तो गांव का नाम भी आ रहा है, ऐसे हरोली का नाम भी उसी तरह से आता है कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो अब जो है यहाँ पे लैंड के बारे में हम पूरा अवलोकन करके, और स्थानीय जनता क्या चाहती है, उनको तो मेन कंसर्न है जो पानी जो है उसको किस ढंग से बाहर निकालना है। तो वो तो हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही कर रहे हैं कि लंबे अरसे से जो रुके हुए थे, जैसे पंजाबर में था सर नाला, उसको अब हम इस समय बन रहा है। ऐसे खड में भी था, पंडोगा में भी था, और यहाँ पे भी इन्होंने बताया, ऐसे सुबह टालीवाल वाले मिले थे। तो पानी को निकालना बाहर और उसके गंतव्य स्थल पे ले जाना, और ताकि लोगों को सुविधा कायम हो सके। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया लोकेशन है आने वाले टाइम में। इसके दूसरी तरफ अभी हम SC का ऑफिस प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ SC का ऑफिस भी नहीं है। और अब तो यहाँ पे हरोली में भी पानी की डिवीज़न आ गई है, तो एक्सियन पानी वाले को भी कहीं बिठाना पड़ेगा। और SDO वो जो है, ऐसी स्थिति में SDO को हम शिफ्ट करके वो कांगड़ में ले जा रहे हैं, और एक्सियन का दफ्तर जो है हम हरोली में ले जा रहे हैं। तो बड़ी डिवीज़न है, बड़ा काम यहाँ पे होना है। पानी के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खेत को पानी देना है, और वो शुरुआत से ही एक मकसद रहा है कि खेत को पानी कैसे पहुँचाना है। तो इसलिए इसके दूसरी तरफ SC का ऑफिस आ जाएगा। उसकी जो तीसरा छोर है, वहाँ हम जुडिशरी के साथ डायलॉग करेंगे। हालांकि जुडिशरी जो है ऊना में ही सेक्रेटरी जो हमारा कम्प्लेक्स बना है सेक्रेटेरिएट का, उसके साथ ही वो जो बिल्डिंग है उसकी भी उन्होंने मांग रखी है। लेकिन हम अगर उनका कम्प्लेक्स इधर फुल फ्लैज कैंपस बन जाए, तो अपने आप में एक अट्रैक्शन हो जाएगा। तो सब स्टेक होल्डर से डायलॉग करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बाकी तो विकास, मैं मानता हूँ कि विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस समय विकास के साथ कुछ मसले ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी हो गया है। जैसे विकास तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाना है, और हम ज़िले को या कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास में जहाँ हम
हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारी फैसिलिटीज़ हों, ऊना एक परिपूर्ण ज़िला हो जाए और उसी ढंग से कॉन्स्टिट्यूंसी को हम एक विकसित हरोली और एक संपूर्ण हरोली जो है बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब जो भी काम हो रहा है वो आने वाली पुश्तों के लिए हो रहा है, उन बच्चों के लिए हो रहा है जो इस वक्त की जनरेशन है। उनके बच्चों को उन्होंने कष्ट नहीं देखे, कष्ट सारे पिछली जनरेशन ने देखे या प्रेजेंट जनरेशन ने उनके बारे में सुना। अगली जनरेशन को बस ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको लगेगा कि अब जैसे हम यहाँ पे ड्रग पार्क जैसे बना रहे हैं, तो हमने उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो अब हमने पंजवाड़ा शिफ्ट कर दिया। अब पंजवाड़ा और बालियाड़ हमारा सबसे पिछड़ा गांव है, यहाँ विकास नहीं पहुँचा आज दिन तक। तो अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वहाँ पे बनेगा और वहाँ पे कॉलोनी बनेगी या वहाँ पे एक चंडीगढ़ नुमा शहर बनेगा, तो वो गांव विकास में बहुत आगे निकल जाएगा। तो पंजवाड़ा से हम पोड़ियाँ को एक सड़क बना रहे हैं, 42 करोड़ रुपया उसको हमने सेंक्शन किया है। एक बिल्कुल नई फ्रेश सड़क होगी जो एग्जिस्टिंग सड़क नहीं है। तो वो बालियाल को बाईपास करती हुई कुठार और पुब्बवाल और पोलियाँ इन गाँवों में जाके अपने दस्तक देगी। तो 42 करोड़ रुपया उसके लिए सेंक्शन हो गया है, तो वो वहाँ पहुँच जाएगी। और नीचे पोलिया में तो लोअर बेल्ट में तो ड्रग पार्क ने आना है, तो वहाँ बनना है। लेकिन सारे जो हमारे तालाब है उनमें रिचार्जिंग हो जाए, उसके लिए हमने 12 करोड़ रुपया दे दिया है और वो तालाबों की शक्ल भी बदल जाएगी और तालाबों में रिचार्ज भी शुरू हो जाएगा। और इसलिए ये जितनी भी स्कीमें हैं वो तो